तो आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी पर कहीं ना कहीं असर डालता है। हमारी सोच, और ये कैसे हमारी सफलता को तय करती है। हमारे पास कैरलस ड्वेक का काम है, खासकर उनकी किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इसी के एक सारांश के आधार पर हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे हमारी मानसिकता ही हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। मकसद सीधा है, दो तरह की सोच होती है ना, एक फिक्स्ड माइंडसेट यानी स्थिर मानसिकता, और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास वाली सोच। तो आज हम समझेंगे कि ये हैं क्या, इनमें फर्क क्या है, और सबसे जरूरी, इनका हमारी काबिलियत पर, हमारे रिश्तों पर, हमारी खुशी पर क्या असर पड़ता है। अक्सर लगता है ना कि कामयाबी बस टैलेंट या किस्मत का खेल है, लेकिन क्या हो अगर असली चाबी हमारे सोचने के तरीके में ही हो। तो शुरुआत करते हैं इसी आइडिया से कि हमारी मान्यताएं, जो हम अपने बारे में मानते हैं, वही हमारे नतीजे तय कर सकती हैं। ये सोचना ही अपने आप में काफी मजेदार है कि सिर्फ सोच बदलकर हम अपनी हकीकत बदल सकते हैं। तो चलिए इसको जरा खोथा। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पर्सनल डेवलपमेंट की हवाई बात नहीं है। साइकोलॉजी में इसके बहुत गहरे मायने हैं। ड्वेक का काम हमें दिखाता है कि ये माइंडसेट बनते कैसे हैं और जिंदगी के हर हिस्से में, स्कूल, काम, स्पोर्ट्स, यहाँ तक कि रिश्तों में भी कैसे काम करते हैं। तो इन दो अलग अलग दुनियाओं को समझना वाकई जरूरी है। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया। फिक्स्ड माइंडसेट सुनने में ही थोड़ा बंधा हुआ सा लगता है। क्या मतलब है इसका असल में? फिक्स्ड माइंडसेट या कह लें स्थिर मानसिकता, इसकी जड़ एक विश्वास में है। विश्वास ये कि हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धि, हमारा टैलेंट, ये सब ना पत्थर की लकीर है, जन्म से मिली है, बदली नहीं जा सकती। अच्छा। आप या तो किसी चीज में नेचुरली अच्छे हैं या फिर नहीं। जैसे कोई सोचता है, अरे मैं मैथ्स वाला बंदा नहीं हूं, या मुझ में तो क्रिएटिविटी है ही नहीं। ये एक तरह का ठप्पा है जो वो खुद पर लगा लेते हैं या दूसरों पर भी। और अगर कोई ऐसा मानता है तो फिर उसका असर उसके बर्ताव पे कैसे पड़ता होगा? मतलब शायद वो फिर कोशिश ही नहीं करेगा। बिल्कुल, यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। देखिए, अगर आप मानते हैं कि आपकी क्षमताएं फिक्स्ड हैं, तो हर काम, हर सिचुएशन एक इम्तिहान बन जाती है। हर चुनौती आपकी उस फिक्स्ड काबिलियत का टेस्ट बन जाती है। हाँ। और अगर फेल होने का डर हो तो बचेंगे उससे। हाँ, ऐसे लोग अक्सर चुनौतियों से बचते हैं। वो आसान रास्ते खोजते हैं जहां उनकी स्मार्टनेस या टैलेंट पर कोई सवाल ना उठे। उन्हें लगता है कि उन्हें लगातार खुद को साबित करना है, ये दिखाना है कि हाँ, मेरे पास वो फिक्स चीज है। तो मतलब ये सिर्फ फेल होने का डर नहीं है, बल्कि ये डर है कि फेलियर उनकी कमी दिखा देगा, जिसे वो मानते हैं कि ये तो परमानेंट है। देखो, मैंने कहा था ना, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं टाइप का। हाँ, एग्जैक्टली। असफलता को वो ऐसे लेते हैं जैसे उनकी पहचान पे कोई हमला हो गया हो। उनके लिए ये सबूत बन जाता है कि हाँ, मैं वाकई इस लायक नहीं था। और एक और दिलचस्प बात, वो मेहनत को भी अक्सर कम समझते हैं। अच्छा। मेहनत को। हाँ। अगर आपको किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला क्या सोचेगा? वो सोचेगा, इसका मतलब है कि मुझ में वो नेचुरल टैलेंट नहीं है। अरे हाँ, कि असली टैलेंटेड लोगों को तो जोर ही नहीं लगाना पड़ता। बिल्कुल, ये सोच उन्हें कोशिश करने से भी रोकती है। एफर्ट को वो कमजोरी की निशानी मानते हैं। ये तो काफी ये तो एक तरह का जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंस जाता है। बिल्कुल। अपनी बनाई हुई सोच के पिंजरे में। और शायद दूसरों को देखकर भी अजीब लगता होगा उन्हें। हाँ, दूसरों की कामयाबी उन्हें अक्सर इनसिक्योर फील करा सकती है। उन्हें लगता है कि दूसरे की जीत उनकी अपनी कमी को और उजागर कर रही है। तो वो प्रेरणा लेने के बजाय या तो जलते हैं या फिर और ज्यादा निराश हो जाते हैं। ये मानसिकता सीखने और आगे बढ़ने के सारे दरवाजे बंद कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक दूसरी दुनिया भी है, और वो है ग्रोथ माइंडसेट की। ये कैसे अलग है फिर? ग्रोथ माइंडसेट या विकास वाली सोच, इसका आधार बिल्कुल उल्टा है। यहाँ ये माना जाता है कि हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धि, ये फिक्स्ड नहीं है। अच्छा। हाँ, इन्हें बढ़ाया जा सकता है मेहनत से, लगन से, सही तरीके इस्तेमाल करके और दूसरों से सीखकर भी। यहाँ ये सोच है कि दिमाग जो है ना, वो एक मांसपेशी की तरह है। जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। वाह। कोई चीज आपको अभी नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं कि कभी नहीं आएगी। इसका मतलब है अभी तक नहीं आई है। अभी तक नहीं। ये येट वाला कॉन्सेप्ट, ये तो छोटा सा शब्द है पर कितना बड़ा फर्क डालता है सोच में। तो फिर ऐसे लोग चुनौतियों को, असफलताओं को कैसे देखते होंगे? उनके लिए चुनौतियां डरावनी नहीं होती, वो उन्हें सीखने और बढ़ने का एक मौका मानते हैं। सही। मुश्किल काम उन्हें बल्कि एक्साइट करते हैं,
क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हीं से तो उनकी क्षमताएं और निखरेंगी। सही। वो समझते हैं कि भाई नई चीजें सीखने में गलतियां तो होंगी, ये प्रोसेस का हिस्सा है। असफलता उनके लिए एंड नहीं है, बल्कि वो एक जरूरी जानकारी है। अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, चलो कुछ और ट्राई करते हैं, या मुझे कहाँ और मेहनत करनी है। वो प्रोसेस पर फोकस करते हैं, सिर्फ नतीजे पर नहीं। तो उनके लिए मेहनत करना कमजोरी नहीं बल्कि कामयाबी का रास्ता है। बिल्कुल, वो मेहनत को गले लगाते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया में जो भी बड़े लोग हुए हैं वो सब अपनी मंजिल तक मेहनत और प्रैक्टिस से ही पहुंचे हैं। राइट। वो उसे बेहतर बनने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सही। दूसरों की सफलता देखकर वो जलते नहीं बल्कि इंस्पायर होते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं कि अरे वाह, इसने ये कैसे किया। सही। ये एक ज्यादा डायनामिक, ज्यादा आशावादी और संभावनाओं से भरा नजरिया है। ये तो सुनने में ज्यादा पावरफुल लगता है। अगर हम इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करें तो मेन फर्क कहाँ दिखते हैं? सोर्स में शायद कुछ एरिया बताए गए थे। हाँ, कुछ खास एरियाज में इनका अंतर बहुत साफ दिखता है। पहला, चुनौतियों का सामना। फिक्स्ड वाले बचते हैं या जल्दी हार मान लेते हैं। ग्रोथ वाले वो डटे रहते हैं, बल्कि मुश्किलों में उन्हें मजा आता है। अच्छा। दूसरा, मेहनत का महत्व। फिक्स्ड वाले सोचते हैं मेहनत बेकार है या टैलेंट नहीं है तभी करनी पड़ रही है। राइट। ग्रोथ वाले मानते हैं कि मेहनत ही तो मास्टर बनने का रास्ता है, एफर्ट इज की। बिल्कुल। तीसरा, आलोचना या फीडबैक। फिक्स्ड वाले पर्सनल अटैक समझते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ। ग्रोथ वाले वो उससे सीखते हैं, फीडबैक मांगते भी हैं बल्कि। ये बहुत बड़ा अंतर है। और चौथा, दूसरों की सफलता। फिक्स्ड वाले खतरा महसूस करते हैं या जलते हैं। ग्रोथ वाले उनसे सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, सोचते हैं कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। ये अंतर तो वाकई बहुत गहरे हैं। मतलब दो लोग एक ही सिचुएशन में हों पर उनकी सोच अलग हो तो उनका पूरा एक्सपीरियंस और नतीजा ही बदल जाएगा। जैसे मान ले किसी को ऑफिस में कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मिला। हाँ, अच्छा उदाहरण है। फिक्स माइंडसेट वाला शायद घबरा जाएगा, सोचेगा ये मेरे बस का नहीं है। हाँ। अपनी कमियों पर फोकस करेगा, शायद उस प्रोजेक्ट से बचने की कोशिश करे। हाँ। या आधा अधूरा काम करे ताकि उसकी लिमिट सामने ना आ जाए। और ग्रोथ वाला वो इसे चैलेंज की तरह देखेगा, सोचेगा ये मुश्किल है पर मैं इससे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। नई स्ट्रैटेजीज खोजेगी, जरूरत पड़ेगी तो मदद मांगेगी और पूरी लगन से काम करेगी। भले ही आखिर में पूरी तरह कामयाब न भी हो, पर वो उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीख जाएगी, ग्रो करेगी। और शायद वो ज्यादा संतुष्ट भी महसूस करेगा, है ना? क्योंकि उसका फोकस सीखने और कोशिश करने पर था। निश्चित रूप से उनके लिए सफलता सिर्फ आखिरी नतीजा नहीं है, वो पूरी जर्नी है सीखने की, बढ़ने की। ये फर्क आप जिंदगी के हर पहलू में देख सकते हैं, पढ़ाई, खेल, आर्ट्स, रिश्ते, सब में। सही बात है। जहां एक सोच आपको रोक देती है, वहीं दूसरी आपको लगातार आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। ये सब सुनकर मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या हम अपनी सोच बदल सकते हैं? अगर किसी को लगता है कि यार मेरी सोच तो ज्यादातर फिक्स्ड वाली है, तो क्या वो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा सकता है, या ये बस होता है, हम ऐसे ही पैदा होते हैं? ये सबसे जरूरी सवालों में से एक है। और अच्छी खबर यह है कि कैरल ड्वेक का रिसर्च साफ साफ दिखाता है, हाँ, माइंडसेट बदला जा सकता है। अच्छा। ये शायद आसान ना हो, इसमें टाइम लगता है, कोशिश लगती है, कॉन्शियस एफर्ट लगता है, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है। हम सब में पता है दोनों तरह की सोच के हिस्से होते हैं। ओके। हम बस सीख सकते हैं कि ग्रोथ वाले हिस्से को कैसे ज्यादा जगाया जाए, कैसे उसे मजबूत किया जाए। तो ये तो बड़ी उम्मीद की बात है। सोर्स में कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए होंगे शायद कि बदलाव कैसे लाएं, शुरू कहाँ से करें। सबसे पहला कदम है जागरूकता, अवेयरनेस। अपनी फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को पहचानना सीखें। अंदर की आवाज। हाँ, वो आवाज जो कहती है क्या तुम वाकई ये कर पाओगे, या अगर तुम फेल हो गए तो, या देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी है। जब आप इस आवाज को पहचानने लगते हैं ना, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं, उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला स्टेप है अपने सोचने के पैटर्न को समझना, और फिर सोर्स में गलतियों को अपनाने की बात कही गई थी, वो कैसे करें? हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि गलतियां बुरी हैं। हाँ, और यही सोच बदलनी है। गलतियों को फेलियर का सबूत नहीं मानना है, उन्हें सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी नेचुरल हिस्सा मानना है। ओके। जब कोई गलती हो तो खुद को कोसने या दूसरों पर इल्जाम डालने के बजाय रुकें और एनालाइज करें। यहाँ क्या हुआ, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, अगली बार मैं क्या अलग कर सकती हूँ।
हर गलती में एक लेसन छिपा होता है। उसे एक डिटेक्टिव की तरह देखें जो सुराग ढूंढ रहा है, ना कि एक जज की तरह जो सजा सुना रहा है। गलतियों को डेटा पॉइंट की तरह देखना, ये नजरिया बदलने वाली बात है। दूसरा कदम था मेहनत को, प्रयास को महत्व देना। ये कैसे काम करता है? हम अक्सर नतीजों पर, आउटकम्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। पास हुए या फेल, जीते या हारे। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है कि प्रोसेस की तारीफ करें। प्रोसेस की। हाँ, जो मेहनत की गई, जो नई स्ट्रैटेजी सीखी, जो लगन दिखाई। जब हम एफर्ट को वैल्यू देते हैं तो हम उन कामों में भी लगे रहते हैं जिनमें फौरन कामयाबी नहीं मिलती। सही। बच्चों की परवरिश में ये खास तौर पर जरूरी है। उन्हें तुम बहुत स्मार्ट हो कहने के बजाय, हाँ, ये तो फिक्स्ड माइंडसेट हो गया। बिल्कुल, इसके बजाय कहें तुमने इस पर बहुत मेहनत की, या मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश अच्छी लगी। ये ग्रोथ माइंडसेट को पालता है। ये सिखाता है कि मेहनत रंग लाती है। ये बहुत बहुत अहम बात है, खास तौर पे पेरेंट्स और टीचर्स के लिए। तीसरा तरीका था खुद से सकारात्मक बात करना। हमारा सेल्फ टॉक कैसे असर डालता है? हमारी अंदर की बातें, हमारा इंटरनल डायलॉग हमारी हकीकत बन सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर नेगेटिव और लिमिटिंग सोच से भरा होता है। मैं ये नहीं कर सकती, मैं कभी नहीं सीखूंगी। ग्रोथ माइंडसेट में हम इस डायलॉग को बदलते हैं। मैं ये नहीं कर सकती के बजाय सोचें, मैं ये अभी तक नहीं कर सकती। हाँ। ए येट वाला। हाँ। ये बहुत मुश्किल है के बजाय इसमें टाइम और मेहनत लगेगी। मैंने गलती कर दी के बजाय गलतियां सीखने में मदद करती हैं। ये अभी तक नॉट येट की जो पावर है ना, वो कमाल के है। सही है। ये मानती है कि आप अभी कहाँ हैं, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को खुला रखती है। अभी तक नहीं है। ये वाकई पावरफुल है। ये हार मानने से रोकता है। और आखिरी सुझाव था पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहना। संगति का इतना असर होता है? अरे बहुत ज्यादा। हमारी सोच पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे आसपास के लोगों का गहरा असर पड़ता है। हाँ। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा अपनी लिमिट्स की बात करते हैं, चुनौतियों से डरते हैं, दूसरों से जलते हैं, तो आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। हाँ, उनकी मानसिकता आप पर असर डाल सकती है। इसके उलट अगर आप ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताते हैं जो सीखने को लेकर एक्साइटेड हैं, चैलेंजेस लेते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी एनर्जी, उनका नजरिया आपको भी इंस्पायर करेगा। सही बात है। वो आपको दिखाएंगे कि ग्रोथ माइंडसेट असल में कैसा दिखता है, ये काम कैसे करता है। आप उनसे तरीके सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये 4 कदम, अपनी सोच को पहचानना, गलतियों को अपनाना, प्रयास को महत्व देना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और सही संगति चुनना, जी। ये हमें फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जा सकते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया लगती है, कोई एक दिन का काम नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये एक सफर है, कोई स्विच नहीं है कि बस ऑन या ऑफ कर दिया। और हम सब में कभी फिक्स्ड, कभी ग्रोथ माइंडसेट हावी हो सकता है, खासकर जब हम थके हों या प्रेशर में हों। जरूरी ये है कि हम अवेयर रहें, अपनी सोच को पहचानें और जानबूझकर कॉन्शियसली ग्रोथ वाले नजरिए को चुनने की कोशिश करें। और खुद के साथ थोड़ा सब्र भी रखें, बदलाव में वक्त लगता है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही है कि हमारी सोच, हमारी मान्यताएं, ये सिर्फ विचार नहीं हैं। ये वो चाबी हैं जो या तो हमारी क्षमताओं को खोल सकती हैं या उस पर ताला लगा सकती हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना सिर्फ ज़्यादा कामयाब होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ज़्यादा सीखने वाला, ज़्यादा फ्लेक्सिबल और शायद ज़्यादा संतुष्ट जीवन जीने का तरीका भी है। जैसा कि सोर्स कहता है, हमारी सोच हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला स्लोगन नहीं, बल्कि साइकोलॉजी पर आधारित एक गहरा सच लगता है। बिल्कुल। और यहाँ रुककर ये सोचना भी बहुत दिलचस्प है, जिंदगी के कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ हम नेचुरली ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं और कहाँ हम आसानी से फिक्स्ड माइंडसेट में फिसल जाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या कुछ खास तरह की काबिलियतें, जैसे शायद आर्ट्स वर्सेस मैथ्स, या कुछ खास तरह के दबाव जैसे पब्लिक में परफॉर्म करना, क्या ये हमारी सोच को अफेक्ट करते हैं? अपने इन रिएक्शंस को समझना, उनके पीछे की मान्यताओं को खोजना, ये एक सेल्फ डिस्कवरी का कभी ना खत्म होने वाला पर बहुत फायदेमंद सफर है। खुद से पूछना, इस सिचुएशन में मेरी कौन सी सोच एक्टिव है और क्यों? ये वाकई एक गहरा सवाल है अपने आप से पूछने के लिए। अपनी सोच के इन पैटर्न्स पर रोशनी डालना ही शायद बदलाव की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। आज के इस बेहतरीन बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय सोचने पर मजबूर करता है और साथ ही उम्मीद भी जगाता है।